बिहार में बालू वर्चस्व और हत्या ये आम बात है। बिहार में लगातार बालू माफियाओं के द्वारा बड़ी बड़ी कारोबारियों की हत्या कर दी जाती है। इस बीच राजधानी पटना में बीते कुछ दिनों पहले रानी तालाब इलाके में रानी तालाब पुलिस स्टेशन के ठीक बाहर भोजपुर के एक बड़े बालू कारोबारी देवराज को फिल्मी स्टाइल में कुछ शूटर आते हैं, स्कॉर्पियो पर सवार होकर और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उनको मौत के घाट उतार देते हैं। कई आरोपी लालघर में हैं, मगर जो शूटर था जिसने इस पूरे हत्याकांड को रचा, अभिषेक, वो अब पटना पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। पटना के वेस्ट एसपी राजेश कुमार इस मामले में बड़ा खुलासा कर रहे हैं और वजह बता रहे हैं कि क्यों देवराज, जो बड़े कारोबारी थे, बालू के एक बड़े बिजनेसमैन थे और भोजपुर में खूब नाम था, किस तरीके से इनको बीच सड़क पर गोलियों से भून दिया जाता है। से आपको पता होगा कि दिनांक 5/11/23 को रानी तालाब थाना अंतर्गत थाना के सामने एक बालू के ठेकेदार थे, जिनका नाम देवराज था। उनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई, जिसमें उनकी पत्नी जो सुनीता देवी है, उनके द्वारा एक प्राथमिकी अभियुक्त अजय कुमार उर्फ सरपंच तथा अन्य 5 अज्ञात अपराध कर्मियों के विरुद्ध जो है कांड अंकित कराया गया, जिसमें जो है 382, 23, 6/11/23, 302, 34, 120 की भादवी एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत कांड दर्ज किया गया था। उसमें अग्रतर अनुसंधान करते हुए रूपसपुर थाना अंतर्गत अभिषेक कुमार सिंह पिता अनिल सिंह उर्फ अनिल शर्मा साकिन लोधीपुर थाना चांदी जिला भोजपुर को गिरफ्तार किया गया। उसके द्वारा पूछताछ में ये बताया गया है कि देवराज जो बालू का काम करते थे, वो बेसिकली उनकी जो ठेकेदारी थी वो भोजपुर इलाके में थी, और वहीं पे इसके द्वारा पहले भी उससे जो है पैसे का डिमांड किया गया था, जिसमें देवराज के द्वारा कुछ पैसे दिए गए, जिसमें से जो मोबाइल के लिए 25,000 रुपया, उसके अलावा एक बार और 50,000 रुपया, और बार बार देवराज को फ़ोन करके उसके द्वारा ये बोला जा रहा था कि मुझे जो बालू का जो ठेका लिया हुआ है, तो उसमें जो सड़क अप्रोच रोड होता है उसमें भी काम करने के लिए मुझे जो है हिस्सा दिलाइए, जिस जिसमें जो है देवराज के द्वारा बार बार उसको बताया जा रहा था कि हम जो है आपको, यानी जो, चूंकि वो अकेले काम नहीं करता था बल्कि एक पूरा संगठन उन लोग का होता है, और उसके द्वारा वो कार्य किया जाता है, तो इसके द्वारा ये बुलाया जाता था कि हम जो है यानी अपने लोगों को बताएंगे और उसके अंतर्गत ही आपको काम दिलाएंगे। इसमें जो है कुछ दिन पहले ही वहाँ चांदी थाने अंतर्गत जो है एक फायरिंग हुई थी खनगांव में, जिसमें जो है रंजीत चौधरी का जो एक साथी था हर्षित, और उसका एक और जो आदमी प्रकाश चौधरी, उन दोनों को गोली लगी थी, और उसके अलावा जो दूसरा ग्रुप था उसको भी गोली लगी। उसमें जो है बार बार ये बात आ रही थी कि हर्षित चौधरी, जो रंजीत चौधरी को जो काम देने की बात है वो देवराज के द्वारा ही दिया गया था, देवराज और इनके जो पार्टनर हैं अंजलि के द्वारा दिया गया था। तो उसमें जो घटना हुई थी, तो उसमें रंजीत चौधरी को ये लग रहा था कि उसके द्वारा ही, यानी जो भी है बेईमानी की गई है, और उसके कारण ही उसकी जो है घटना घटी। उसमें जो है अभिषेक के साथ जो है, यानी जो भी है उसका एक अपना ये था, जैसा इसके द्वारा बताया जा रहा है, और उसी के तहत अभिषेक को ये कहा गया कि आप जो इस घटना को अंजाम दें। अभिषेक, उसके साथ और 3 अन्य साथी थे, जिसके बारे में उसके द्वारा बताया गया कि जिसके साथ मिलकर के ये घटना की गई। तो इस रात में ये लोग स्कॉर्पियो से आए और फायरिंग करके हत्या करके चले गए। तो आपने सुना पटना के वेस्ट एसपी राजेश कुमार को, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से इनकी हत्या होती है। पूरे सुनियोजित तरीके से एक 4 लोगों की, 5 लोगों की टीम तैयार होती है और स्कॉर्पियो पर सवार होकर ये लोग आते हैं और गाड़ी को घेर कर इनके बॉडीगार्ड के सामने ही इनको मौत के नींद सुला देते हैं। देखिए, बात है रंगदारी से जुड़ी हुई और हिस्सेदारी की। रोड में हिस्सेदारी को लेकर ये लगातार मांग कर रहे थे और जिसके बाद नहीं देने पर देवराज को रास्ते से ही हटा दिया जाता है।
यानी उनको मौत की नींद सुला दिया जाता है। बहरहाल आगे आने वाले दिनों में कई और आरोपी लालघर जा सकते हैं। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव चिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव चिटीज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।